गांव के मुखिया ने एक विशाल जंगली सुअर को पकड़ा। उसने पूरे गांव को बुलाया ताकि सब मिलकर जश्न मना सकें। लेकिन एक बुजुर्ग शिकारी की नजर में कुछ गड़बड़ थी। उसे लगा कि ये वही सुअर नहीं है, क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा था। उसने अपने चाकू से सुअर का पेट चीर दिया। अंदर उसने एक घाव देखा, जिससे पता चला यानी ये सुअर उस नरभक्षी सुअर का साथी था। अब जब इस सुअर का साथी इंसानों के हाथों मारा गया था, तो वह बड़ा सुअर जरूर बदला लेने आएगा। उधर गाँव का मुखिया शाम तक इंतजार करता रहा। उन्होंने सुअर को कर कुरकुरी पकवान बना दिया और सबको खाने के लिए बुलाया। पर किसी को नहीं पता था कि एक भयानक आपदा उनके सिर पर मंडरा रही थी। जैसे ही गांव वाले खाने के लिए आगे बढ़े, टेबल पर रखा दूध हिलने लगा। जमीन की धूल भी किसी खतरे का इशारा करने लगी। अगले ही पल लोहे का दरवाजा जोर से टकराया। सुरक्षा प्रमुख को तुरंत गोली मार दी गई। बाहर सुअर की भयानक चिल्लाहट गूंज रही थी। गाँव में अफरा-तफरी मच गई। कुछ बहादुर गाँव वालों ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर अगले ही पल सुअर दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस गया। कप्तान ने गोलियां चलाईं, लेकिन इससे सुअर और भी ज्यादा उग्र हो गया। लाइटें टूट गईं और सुअर टैंक की तरह लोगों को रौंदता चला गया। पूरे पुश्तैनी हॉल को तहस-नहस कर दिया गया। यहाँ तक कि जासूस भी डर के मारे मर गए। कप्तान ने फिर से बंदूक उठाई, लेकिन सुअर की मोटी चमड़ी पर गोली बेअसर रही। वह सुअर उसकी ओर दौड़ा और कप्तान वहीं डर के मारे जम गया। तभी एक चमत्कार हुआ। सुअर ने उसे छोड़ दिया और चला गया। बचे हुए लोगों ने घायलों को संभालना शुरू किया। तभी बुजुर्ग शिकारी वहां आया और सबको बताया कि सुअर आत्मा रखता है और उसका साथी भूनकर खाया गया, जिससे उसकी आत्मा को ठेस पहुंची है। उसने कहा कि सुअर बदला जरूर लेगा और सब गांव वालों को एक एक करके मारेगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि पहले ही उस सुअर को खत्म कर देना चाहिए। शिकारी ने अपनी पुरानी बंदूक निकाली और एक शिकार दल के साथ पहाड़ की ओर निकल पड़ा। कुछ ही दूर जाकर उन्हें सुअर के पैरों के निशान मिले, जो उन्हें एक गुफा तक ले गए। कप्तान ने एक बच्चे को मार डाला। तभी सुअर आ गया। उसने एक बच्चे को ले जाकर रिसर्च के लिए रख लिया, बाकी को जला दिया। बच्चों की चीखें सुअर तक पहुंच गई, जो दूर जंगल में था। वह तुरंत लौट आया। सुअर ने गुस्से में हमला किया। शिकारियों ने भागना शुरू कर दिया। सुअर ने पीछा किया और उनमें से एक को काट लिया। एक संकरी सुरंग में वे किसी तरह बच निकले। सुअर की आंखें कमजोर थीं, उसने उन्हें नहीं देखा। लेकिन एक जहरीला सांप बाहर आ गया, जिससे सुअर उलझ गया और वे भाग निकले। वे एक पुरानी फैक्ट्री पहुंचे, जहां एक लिफ्ट मिली। उन्होंने योजना बनाई कि सुअर को उसमें फंसाया जाए। लड़की ने अपने बैग का छोटा सुअर बाहर निकाला और पहाड़ी को दिया ताकि वह सुअर को लुभा सके। सुअर अंदर गया और उन्होंने लिफ्ट बंद कर दी। लिफ्ट नीचे गिरा दी गई और सुअर उसमें दब गया। इसके बाद पहाड़ी ने उसमें विस्फोटक डालकर सुअर को उड़ा दिया। सबको लगा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन अंत में पता चला कि एक छोटा सुअर बच गया है। उसे पहाड़ में छोड़ दिया गया। उसकी आंखों में बदले की आग थी। अब वो अगला नरभक्षी सुअर बनने वाला था और फिल्म यहीं समाप्त होती है।